जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। और आज बात कर लेते हैं कि फ्रॉन्क्स का सिग्मा बेस मॉडल खरीदना है या फिर बलिनो का डेल्टा खरीदना है। देखो, जितने पैसों में फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आ रहा है वहां पे डेल्टा मिल जाता है, जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। गाड़ी खरीदते हैं यार तो 5-7 साल तो कहीं नहीं जाती, हमारे साथ ही रहेगी। एक छोटी सी मिस्टेक और काफी ज्यादा लॉस वाली फीलिंग, रिग्रेट, ये सब आता है। तो ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम बात करने वाले हैं कार के सारी चीज़ों के डिफरेंस के बारे में कि फ्रॉन्क्स और बलिनो में मेजर डिफरेंस क्या है, इनके फीचर्स कितने अलग हो जाते हैं, और एंड में हम वर्डिक्ट पे भी जाएंगे कि इंजन, सेफ्टी फीचर्स, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को मिलाकर जो कंक्लूजन रहता है उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो दोस्तों, अगर हम दोनों कार के प्राइस पॉइंट की बात करें तो फ्रॉन्क्स सिग्मा 8,60,000 रुपये ऑन रोड पड़ेगी और बलिनो डेल्टा 8,55,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम दोनों कार्स के इंजन की बात करें, आपको 1.2 लीटर का ड्यूअल जेट ड्यूअल वीवीटी 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। यहाँ पर ये जो ड्यूअल जेट सिस्टम है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा सा 2 इंजेक्टर वाला सीन हो जाता है पर सिलेंडर। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा अच्छी, लेस वाइब्रेशन कह लो, इकोनॉमिकली थोड़ी सी और माइलेज में हेल्प करता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो जाता है। 1 से 2 किलोमीटर ऊपर नीचे थोड़ी सी स्मूथनेस, रिफाइनमेंट का यहाँ पर सिस्टम है। अदरवाइज देखो, अगर आप इनकी पावर चेक करोगे ना तो फ्रॉन्क्स और ये बलिनो डेल्टा दोनों ही सेम पावर जनरेट करती हैं। 89-88 bhp के अराउंड दोनों का है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई टॉर्क में भी डिफरेंस है। 113 यानी कि 113 ही टॉर्क है दोनों में। अब बात कर लेते हैं कार की ARA माइलेज की। तो फ्रॉन्क्स की क्लेम करी जाती है 21 और बलिनो डेल्टा की करी जाती है क्लेम 22। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बिल्कुल जनरली बता रहा हूँ, सिटी के अंदर ना ये दोनों ही कार आपको 15 से 17 के बीच में देंगी। वो भी डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइवर हो। कुछ केसेस में नीचे भी जा सकती है थोड़ी सी, कुछ केसेस में ऊपर भी जा सकती है। सही तरीके से क्लच यूज़ करना, कितनी भगाते हो, वो सब मैटर करता है। हाईवे पर अगर हम बात करें तो उसकी रेंज मान लो आप तकरीबन 14 से 19 की, ठीक है। तो वो भी आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी भगा रहे हो उसको। तो मुझे लगता है आराम से 17+ तो चली जाएगी हाईवे पर अच्छे से चलाओगे तो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इस कार की डायमेंशंस की, जो थोड़ा सा रोल प्ले करती है डेफिनेटली यहाँ पे। कहने को तो देखो हैचबैक हो जाती है बलिनो और फ्रॉन्क्स को हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में काउंट करते हैं जैसा कंपनी क्लेम कर रही है। पर सड़कों पे कुछ लोग इसे ये भी कह देते हैं कि भाई दिखती तो हैचबैक जितनी ही है। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ देखोगे दोनों कार की तो सेम ही हो जाती है। पर अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रॉन्क्स की, और ये जो डिफरेंस है तकरीबन 20 mm का हो जाता है यहाँ पे। और जो हाइट की अगर हम बात करें अराउंड 50 mm का डिफरेंस हो जाता है। तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी प्रेजेंस तो ऐड करता है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी लगती है फ्रॉन्क्स और थोड़ी सी बड़ी भी लगेगी देखने में आपको एज कम्पेयर टू बलिनो। व्हील बेस दोनों कार का सेम ही है। उसका मतलब कि अंदर बैठने के बाद जो आपको लेग रूम मिलने वाला है कि पैर सीट पीछे करने के बाद कितना फैल रहा है, वो तकरीबन सेम ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो भाई फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू बलिनो, जो कि 10 लीटर हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट येस दैट मैटर्स। ऑन पेपर तो ज़्यादा ही है बलिनो का। तो 318 बलिनो में है, 308 आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है। पर फ्रॉन्क्स में मैंने नोटिस करा था कि थोड़ा सा गहरा हो जाता है बूट स्पेस, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहते हो आपको पता ही होगा, मैं शोरूम में भी जा के रिव्यूज़ करता हूँ कार्स को। अगर आपको वीडियो देखनी हो फ्रॉन्क्स की और बलिनो की, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड 16 इंचेस का एलॉय मिलता है भाई फ्रॉन्क्स के अंदर, और ये टायर साइज देखने में अच्छा लगता है। फ्रॉन्क्स में आपको जो टायर प्रोफाइल है डेफिनेटली बलिनो से अगर आप कंपेयर करते हो, उसमें आपको 15 इंचेस के एलॉय मिलते हैं। तो दिखने में यार डेफिनेटली अच्छी लगती है यहाँ पर फ्रॉन्क्स, फॉर श्योर मैं बात कहना चाहूँगा। बात करें एयर बैग्स की तो दोनों ही कारों में आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं यहाँ पे। अगर हम इन दोनों बेस वेरिएंट्स की बात करें तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक में 6 आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जाती है यहाँ पर ना, फ्रॉन्क्स का टेस्ट किया है मारुति ने, नेक्सा ने, आपने वो वीडियो देखी होगी, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है उसने यहाँ पे फ्रॉन्क्स में। क्योंकि जो उसके अंदर डमी बिठा के जब उसको टकरवाते हैं उन चैम्बर्स वगैरह से, टेस्टिंग होती है जब कार की, तो डमी तक वो डैमेज पहुँच नहीं पाया था एक्सीडेंट का, एज़ पर नेक्सा जो वीडियो में दिखाया गया है। कंपैरेटिवली बलिनो का इतना कोई ऐसा टेस्ट सेल्फ रिसेंटली नहीं करा है मारुति ने। और मैं भी अगर पर्सनली आपको बताऊँ ना, मैं क्योंकि कई बार चेक करी है दोनों कार्स को, तो मुझे फ्रॉन्क्स की बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली ज़्यादा लगती है बलिनो से। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है,
पर देखो प्लेटफॉर्म सेम ज़रूर है, पर मुझे ऐसा लगता है इसकी बिल्ड हल्की सी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुद से चेक करा है। और यहाँ पर देखो आप दोनों ही कार्स क्योंकि मारुति की हैं, तो आप ये मत सोचना कि भाई मेरे को कोई फ्रॉन्क्स की बिल्ड ज़्यादा बोलकर कोई एडवांटेज है। आप MG कॉमेट खरीद लो, आपको जो कार खरीदनी है खरीद लो, पर मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ जो मैंने फील करा है। अब बात करते हैं कार के फीचर्स की, जिसके लिए आपने शायद मेनली क्लिक करा था। देखो सबसे पहले इसकी जो सीट्स और फैब्रिक है सेम ही है, दोनों की कुशनिंग ऑलमोस्ट सेम मिलती है, मैंने चेक करा है। ORVM मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर आप फ्रॉन्क्स लेते हो ना, तो आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिकली भी एडजस्ट नहीं होंगे, वो डंडी वंडी घुमाकर होगा मैनुअली। कंपैरेटिवली बलिनो में आपको ईजिली मिल जाता है ऑप्शन, आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड करो। टर्न इंडिकेटर भी आपको ORVM पे मिल जाता है, क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको मिलेगा साइड में लगा हुआ, थोड़ा सा ऑड लगता है। यहाँ पर तो ORVM के मामले में भाई बलिनो में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि आप ये बाहर से भी करवा सकते हो, कुछ लोग 10,000 रुपये मांगते हैं इसके, कुछ 20,000 मांग लेंगे, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो, कैसे मैकेनिक आपके यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद जो मेजर हाईलाइट हो जाती है इन दोनों कार्स में, आपको डेफिनेटली यार इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम यार एक लुक तो ऐड करता ही है बलिनो की। अगर मैं बात करूँ फ्रॉन्क्स में आपको एम्प्टी स्पेस मिलता है, तो ये काम भी आपको बाहर से करवाना पड़ेगा अलग से। तो अगर आप कॉस्ट काउंट करते जाओगे साथ में, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्राइस आप नोट कर सकते हो चाहो तो, कि भाई 10-20 हज़ार ORVM अगर कराना हो तो, और 30,000 रुपये तो लेकर ही चलो भाई अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम स्पीकर्स के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे आपको देखो इंफोटेनमेंट मिल गया, तो यहाँ पर 2 फीचर और ऐड हो जाते हैं बलिनो के अंदर। वो हो जाता है आपको GPS भी मिल गया, ठीक है, और अब आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल गए। कंपैरेटिवली आपको फ्रॉन्क्स में ये दोनों नहीं मिलते, क्योंकि भाई इंफोटेनमेंट ही नहीं है तो क्यों मिलेंगे, है ना। यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको जो डोर हैंडल है ना, वो भी ब्लैक कलर के मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे बलिनो डेल्टा के अंदर, वो भी थोड़ी सी प्रेजेंस ऐड करते हैं। दोनों कार्स में सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है इन वाले वेरिएंट में, अगर मैं बात करूँ डेल्टा और सिग्मा में, फ्रॉन्क्स और बलिनो की। और USB की अगर मैं बात करूँ तो टाइप C नहीं मिलता दोनों में, USB मिल जाएगा आपको बलिनो डेल्टा के अंदर। रियर AC वेंट्स दोनों ही कार में नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है हेलोजन प्रोजेक्टर का, जो फ्रॉन्क्स में मिलता है आपको, कंपैरेटिवली बलिनो में आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं। मैप लाइट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भाई मैप लाइट मिल जाती है आपको दोनों बलिनो के अंदर। मतलब मैप लाइट वो होती है जो सीट के ऊपर बल्ब होता है, वो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगा, वो आपको सेंटर में मिलेगा ब्रेजा की तरह। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, शायद अपर वेरिएंट है तो उस वजह से ऐसा किया हुआ है। दोनों ही कार में स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर। डीफॉगर दोनों वेरिएंट्स के अंदर मिल जाता है। और लास्ट में रूफ रेल आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है, और वो रूफ रेल आपको बलिनो में नहीं मिलेगा। सो रूफ रेल से डेफिनेटली थोड़ी प्रेजेंस ऐड होती है, पर यहाँ पे जो फ्रॉन्क्स में आपको रूफ रेल मिलेगा वो ब्लैक कलर का मिलेगा। तो दोस्तों हमने सारी बातें कर ली हैं, सारी चीज़ें कंपेयर कर ली हैं, मेजर बातों में डिफरेंस फीचर सब देख लिए हैं। और मैं थोड़ी सी इनपुट आपको दे देता हूँ, अगर कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो कि क्या लेना चाहिए, कि बलिनो खरीदे डेल्टा या फिर फ्रॉन्क्स का सिग्मा ले लें। यहाँ पर फ्रॉन्क्स एक अपर सेगमेंट कार हो जाती है, क्योंकि उसको कॉम्पैक्ट SUV में कंसिडर करा जाता है। उसका रीज़न ग्राउंड क्लियरेंस और टायर प्रोफाइल हो जाती है, राइट। थोड़ी सी उसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो देखो, आप कुछ भी कर लो, आप बलिनो से हमेशा ऊपर ही काउंट करी जाएगी अगर आप बलिनो लेते हो तो। यहाँ पर अगर आप मेजॉरिटी में समझोगे ना, सिर्फ फीचर्स का थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और ऑब्वियसली थोड़े से प्राइस टैग का। पर अगर दूसरे लहजे में इसको समझ के देखूं, अगर आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता ना, आपको बस एक फैमिली के लिए कार चाहिए, तो बलिनो भी कोई बुरी कार नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी देख लेना, अगर बिल्ड क्वालिटी आपको इतना ज़्यादा मैटर करता है, वरना लोग बलिनो चला रहे हैं, चलाने वाले तो यार वैगन आर भी चला रहे हैं, उसकी कितनी सेफ्टी है, उसकी कितनी बिल्ड क्वालिटी है। हालांकि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा आपको कि भाई आप जाओ और लेस बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स लो, पर मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होगे, थोड़ा सा लोग अपनी ड्राइविंग पे भी ट्रस्ट करते हैं। आपको समझना होगा आपका ड्राइविंग स्किल सेट कितना है, आप कितनी अच्छी कार चलाते हो, कितना सेफली ड्राइव करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि यार 5 स्टार कार ही सब कुछ होती है। उस हिसाब से तो आधे ब्रांड्स बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि आधे ब्रांड्स तो 5 स्टार बना ही नहीं रहे हैं, और जो बना रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलो, आपको पता ही है कौन सी कार 5 स्टार्स हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और अगर मैं दूसरी प्रोस्पेक्टिव पे बात करूँ यार, बलिनो हैचबैक में काउंट होती है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अपने यूजर समझो कि पथरीले रस्तों में ड्राइव करने वाले हो, कहाँ खड़ने वाले हो, CNG लेते हो तो 1.2 लीटर इंजन ही है। सो अगर कंक्लूजन मुद्दे की बात करें ना, क्योंकि आप फ्रॉन्क्स लोगे, वहाँ पैसा लगाओगे, स्टीरियो लोगे, इंफोटेनमेंट लगेगा, मतलब स्पीकर लगेंगे, थोड़ी कॉस्ट बढ़कर ही आएगी। पर यहाँ पर अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो ना दोस्तों, उस पैसे को, तो मैं रेकमेंड करूँगा फ्रॉन्क्स पे ही जाओ। अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो फ्रॉन्क्स पे ही जाओ।
अगर आपके लाइक इतना कुछ मेजर असर नहीं पड़ने वाला है उस पैसों से, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, क्योंकि यार फ्रॉन्क्स अपर सेगमेंट है तो वो लेना ज़्यादा समझदारी है। फिर तो देखो स्टीरियो लगवाना तो बाहर से लगवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 30,000 का लग जाएगा, लगवा लेना। तो मैं अगर आपकी जगह हूँगा तो मैं प्राइम फैक्टर्स देखूंगा, मुझे ग्राउंड क्लियरेंस क्या चाहिए, थोड़ी सी अच्छी बिल्ड चाहिए या नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी अपर सेगमेंट की लूँ या फिर नहीं लूँ, तो मैं इसके हिसाब से डिसीजन ले लूँगा। देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कल को अगर आप देखो डेल्टा का मन बनाओगे ना कि भाई बलिनो डेल्टा का मन बनाया आपने, फिर फ्रॉन्क्स का मन करेगा, फ्रॉन्क्स का बना लोगे तो आप सोचोगे तो फ्रॉन्क्स का डेल्टा ले लूँ, फ्रॉन्क्स डेल्टा तक जाओगे तो मन करेगा सोनेट ले लूँ, फिर ब्रेजा ले लूँ। मन का कोई अंत नहीं है, आपको अपने आप को एक स्थिर जगह पे रोकना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा बजट नहीं है, मैं इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करूँगा, उसी बजट में कोई भी फैसला ले लो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचते हो तो हम कमेंट में अवेलेबल रहते हैं, आप कमेंट करो, डिस्कस करो। मिलते हैं फिर किसी और दिन दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।